दूसरी और आखिरी बड़ी खबर की करेंगे, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। 3 जिलों के दौरे पर जेपी नड्डा रहेंगे। जशपुर, रायगढ़ और बिलासपुर जिले का भी दौरा करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ जेपी नड्डा जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद शाम 6 बजे बिलासपुर के एक निजी होटल में बैठक लेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ वे मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी मंथन होगा। तो जेपी नड्डा आज 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और इन तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद शाम 6 बजे बिलासपुर के निजी होटल में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा बेहद खास माना जा रहा है। कई मायनों में यह खास हो जाता है, चूंकि छत्तीसगढ़ में कल जहां पहले चरण का चुनाव होना है, तो वहीं 17 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है। और अब ऐसे में चुनाव से पहले जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा बेहद खास, चूंकि कार्यकर्ताओं को जहां चार्ज करने का काम करेंगे, तो वहीं प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील भी करते नजर आएंगे। इसके अलावा जनता के बीच पहुंचेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र को जन जन तक पहुंचाने का भी काम इस दौरान किया जाएगा। 3 जिले का दौरा जेपी नड्डा का कल रहने वाला है। आपको बता दें कि आज जशपुर, रायगढ़ और बिलासपुर का जेपी नड्डा दौरा करेंगे। बिलासपुर वो संभाग जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कहा जाता है, सबसे ज्यादा सीटें भी बिलासपुर में आती हैं। अब ऐसे में जेपी नड्डा जब बिलासपुर पहुंचेंगे, तो यहां प्रत्याशियों के समर्थन में जहां वोट की मांग करते नजर आएंगे, तो जन जन तक पहुंचकर बीजेपी के घोषणा पत्र को भी लोगों तक पहुंचाएंगे और बीजेपी के घोषणा पत्र में किए हुए वादों को एक बार फिर जनता को याद दिलाएंगे। जशपुर, रायगढ़ और बिलासपुर का जेपी नड्डा आज दौरा करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे बिलासपुर के एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे, जहां उनके साथ चर्चा करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता शिखर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिखर, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, क्या खास उनके आज के इस दौरे में? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और जिस तरह से उनका पूरा दौरा कार्यक्रम है, रायगढ़, जशपुर, इसके बाद फिर बिलासपुर, ये 3 जगहों पे जेपी नड्डा का कार्यक्रम होगा। और जिस तरह से पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है, जशपुर के पत्थल गांव में जनसभा का आयोजन किया गया है और इस जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो रायगढ़ में 2 जगहों पे जनसभा का आयोजन किया गया है, लैलूंगा और छाल। ये दोनों जगहों पर जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। इसके साथ ही बात की जाए तो बिलासपुर के निजी होटल में बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, उनके साथ जेपी नड्डा बैठक लेते हुए नजर आएंगे। चुनावी रणनीतियों को लेकर चर्चा होती नजर आएगी, क्योंकि जो दूसरे चरण पर मतदान होना है, उस दूसरे चरण के मतदान में सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग के जो विधानसभा सीटें हैं, उन विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। और इसी को लेकर जेपी नड्डा जब अब छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे, इस दौरान बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे चर्चाएं करेंगे और चर्चा करके तमाम जो रणनीतियां हैं उन रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन जिस तरह से जनसभा का आयोजन किया गया है, पत्थल गांव की जनसभा की बात की जाए या लैलूंगा और छाल के जनसभा की बात की जाए, तो तमाम जो तीनों जनसभा होगी, इस जनसभा में जेपी नड्डा जनता को संबोधित करेंगे और जनता को संबोधित करके बीजेपी के पक्ष में जो है वोट करने की अपील करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही जो जिस तरह से 20 वादों के साथ बीजेपी चुनावी मैदान पर उतरी है, उन वादों को लेकर भी जनता के बीच जेपी नड्डा जाते हुए नजर आएंगे। जबकि देर शाम जिस तरह से बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ जब जेपी नड्डा बैठक लेंगे, तो चुनावी रणनीतियों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें बिलासपुर संभाग में आती है और बिलासपुर संभाग को साधने की पूरी कवायद बीजेपी के तमाम बड़े नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सरगुजा संभाग की जो 14 विधानसभा सीटें हैं, उन विधानसभा सीटों को भी साधने की पूरी कवायद की जा रही है। यही वजह है कि जेपी नड्डा 3 जिलों के दौरे पर आ रहे हैं और बस्तर और सरगुजा संभाग पर सबसे ज्यादा फोकस करते नजर आ रहे हैं। जी, वाकई बस्तर और सरगुजा संभाग पर ज्यादा फोकस देख पाएंगे कि आखिर चुनावी सभा जेपी नड्डा की कितना बदलाव इन क्षेत्रों में ला पाएगी। आप बने रहिएगा, आपसे और भी जानकारी लेंगे शिखर आगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार यानी कि आज जशपुर जिले में चुनावी सभा और रोड शो करने के बाद बिलासपुर पहुंचेंगे। यहां देर शाम संभाग के सभी विधानसभा के पदाधिकारियों, चुनाव संचालन समिति के सदस्यों और चुनाव संचालकों की मैराथन बैठक लेंगे। ये पहली बार होगा जब आचार संहिता लगने के बाद कोई राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता चुनावी चर्चा करेंगे। आपको बताते हैं आखिर बिलासपुर संभाग की सीटों का अभी तक का क्या गणित रहा है। तो राज्य का सबसे बड़ा संभाग है बिलासपुर और इस संभाग में
24 सीटें आती हैं। विधानसभा सीटें सबसे ज्यादा इसी संभाग से आती हैं। फिलहाल 24 सीटों में से 13 सीट कांग्रेस के पास हैं, तो बीजेपी के पास 7 हैं और जनता कांग्रेस के पास 2 सीटें, जबकि बीएसपी के पास भी 2 सीटें हैं। तो यानी कि यहां पर कांग्रेस का दबदबा है। कांग्रेस के पास में बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटें हैं। शिखर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिखर, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। जिस प्रकार हम पहले बिलासपुर की बात कर रहे थे, तो बिलासपुर संभाग वाकई एक बड़ा संभाग है और अभी तक कांग्रेस वहां ज्यादा है, यानी कि ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास कांग्रेस की तुलना में कम है। यह भी एक कारण हो जाता है कि बीजेपी को बिलासपुर संभाग पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत। और उसके बाद जब बिलासपुर संभाग में कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बैठक जेपी नड्डा लेंगे, तो क्या मायने इस बैठक के निकाले जाएं? देखिए, जेपी नड्डा जिस तरह से छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं, जसपुर के साथ ही बिलासपुर संभाग को फोकस किया जा रहा है। इससे पहले की अगर दौरों की बात की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर आए। इस दौरान बिलासपुर और रायगढ़ में उनका फोकस रहा है। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, उनका फोकस बिलासपुर रहा है, क्योंकि बिलासपुर ऐसा संभाग है जहां सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। और फिलहाल के 2018 के नतीजों पे बात किया जाए तो कांग्रेस की सबसे ज़्यादा जो विधायक हैं वो बिलासपुर संभाग से ही हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बिलासपुर संभाग को साधने की पूरी कवायद बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर सरगुजा संभाग की बात की जाए तो सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटें हैं और सभी 14 विधानसभा सीटों में इस वक्त कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं। और जिस तरह से 2018 के नतीजे आए थे उसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान सरगुजा संभाग से हुआ था, बिलासपुर संभाग से हुआ था। और इन्हीं 2 संभागों को साधने की पूरी कवायद बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है करते हुए छत्तीसगढ़ में नजर आए हैं। और आज जिस तरह से जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, बिलासपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे, तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे और रणनीतियों पर ही चर्चाएं की जा सकती है, क्योंकि 17 तारीख को मतदान है। और जब 17 तारीख को मतदान है तो उससे पहले जब जिस तरह से बड़े नेता छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर मतदान की तिथि के साथ ही किस तरह से रणनीतियों पर काम किया जा रहा है, कैसे जनता को साधने की कोशिश की जा रही है और जो घोषणा पत्र बीजेपी लेकर आई है उस घोषणा पत्र को जनता तक पहुंचाने में कितना कारगर जो है कार्यकर्ता साबित हो रहे हैं, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो और भी कई ऐसे निर्देश जो है जेपी नड्डा देते हुए नजर आ सकते हैं ताकि जनता के बीच सबसे ज्यादा पहुंच जो है बीजेपी की बनाई जा सके। जी बिल्कुल शिखर, यानी कि कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है कि उन गढ़ पर, उन सीटों पर सेंध मारी जाए जहां कांग्रेस फिलहाल मजबूत स्थिति में है। लेकिन बीजेपी अपनी इस रणनीति में कितनी कारगर साबित हो पाएगी, 3 दिसंबर को पता चलेगा। आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।